सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और गुप्त नवरात्रों की आज अष्टमी का महागौरी की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और शॉर्ट में डिवाइन यूनियन की जो है ब्लेसिंग्स जो है माँ ने आपको दी हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो, अगर नहीं है तो आपका अगर सोल कहती है तो प्लीज़ जाकर उसे क्लेम कीजिए, क्योंकि वो इनर वॉइस है और बहुत ही ब्लेस और ब्लिसफुल एनर्जी है माँ की। तो चलिए हम जो है माँ की आज जो है गाइडेंस और रीडिंग देख लेते हैं। और जल्दी से आप फटाफट जो है अपने इष्ट को, अपने डिवाइन को, मैं भी याद कर लेती हूँ और आप भी याद कर लीजिए। 1 सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंकों को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को, और मुख वफादार साथी, अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर, अपने सभी गुरुओं को, और अपनी इंट्यूशन पावर को टैप कर लीजिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स और अपने सभी जिनको भी आप हृदय से डिवाइन मानते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो सब बराबर हैं, ठीक है। और अपनी स्पिरिट टीम्स को, गाइड्स को, आर्कएंजल्स को, सभी को हम धन्यवाद करते हुए जो है एक छोटी सी रीडिंग फटाफट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आज माँ के गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ की क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे सोल फैमिली के लिए। चलिए माँ भगवती, माँ दुर्गा, महागौरी, पहले तो थैंक यू आपका ब्लेसिंग्स के लिए। और सोल फैमिली के लिए आज क्या है। ओम श्री साई राम, ओम नमो शक्ति शिवाय, जय श्री हनुमान बाबा जी। आज साई राम जी का भी, बाबा का भी डे है, तो उनकी भी हम कार्ड जो भी है रखवाए हैं माने। यस, ओके। 5 नंबर, देखिए 5 नंबर है ये जो है। मैं पहले इसको माँ आप बताइए कि क्या एनर्जी है, किस चीज़ के लिए, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ, कोई बात नहीं। 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है ना। और ये दर्शा रहा है कि आप जो है किसी गहरी सोच में हैं, है ना। तो देखिए जिन्होंने ब्लेसिंग्स रिसीव की हैं तो माँ के आज शॉर्ट में, तो उनके लिए डिवाइन यूनियन, वो किसी भी रिलेटेड अपनी यूनियन को देख रहे हैं तो ब्लेसिंग्स हैं। तो इमोशन हमारे ब्लेसिंग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हमारे इमोशन को, तो वो इमोशन की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप गहरी सोच में हैं और आप अपने पास्ट को लेके सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने पास्ट की ओर देख रहे हैं, और आपको जो है आपके जो बैक में जो 2 कप्स रखे हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप उनकी ओर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों आई है ये एनर्जी, इसको हम कर लेते हैं। यस, ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, 5 7, कोई बात नहीं। तो देखिए ये भी गॉड ये बता रहे हैं कि आपको इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ऐसा भ्रम आपको जो है फील हो रहा होगा, आप किसी भी एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो माँ प्लीज़ 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 गाइडेंस दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखिए कई बार क्या हो जाता है कि हमारे सामने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। देखिए रिलेशनशिप का मतलब एक वो रोमांटिक, तो देखिए केवल वही नहीं है, सारी रिलेशनशिप, चाहे वर्क प्लेस में, स्टडी में, हम एक रिलेशनशिप में, एक इमोशन में, एक लव बॉन्ड में हम हर चीज़ से होते हैं, है ना। स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल पर हमारा जो है हमारी फैमिली से भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, स्टडी से भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से भी होता है, या अपने किसी स्किल्स से हो सकता है, अपना कोई सोल पर्पज़ है, या हम किसी चीज़ पे फोकस है। तो जो हमारे इमोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो किसी भी चीज़ से उसका रिलेशन हो सकता है, ठीक है। चाहे वो हमारी फैमिली के, बच्चों के प्रति है, वो इमोशन कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ बता रही है कि आपको जो है एक भ्रम की स्थिति को जो है वो किया जा रहा है। तो माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए वेरी गुड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यानी कि आपके सामने जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको कैसा रखना है कि एक किंग की एनर्जी के साथ आपको अलाइन करना। देखिए इमोशन है तो डेफिनेटली मैं समझ गई कि आपके लिए हीलिंग भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब हम पास्ट की जो चीज़ों से, ट्रॉमा से, इमोशन से, बिट्रायल से, या हमारे जीवन में जो चीज़ें ऐसी स्थिति हुई होती है, तो हम बहुत जल्दी उन चीज़ों पर जो है वो नहीं कर पाते। चाहे वो हमारे इनर से हमको ऐसा भ्रम होता है, या हमारे जो दूसरी अदर पार्टीज़ हैं, देखिए इसमें तो सब कुछ आता है ना। तो आपको किस एनर्जी में गॉड जो माँ कह रही हैं कि आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये बताती है कि आपके पास एवरीथिंग है, आप राजा हो अपने उसके, है ना।
आपको बस अपने इमोशन में, क्योंकि देखिए 5 नंबर है तो और 7 नंबर आ गया तो केतु यानी कि भ्रम की स्थिति। तो आप जब बुध को आप गॉड बुध मतलब डिवाइन विजडम आप श्री गणेश जी की वो करेंगे तो आपको विजडम भी आएगी। और अपने जो देखिए 7 नंबर एक बहुत स्पिरिचुअलिटी का है, तो इस समय आप अपने डिवाइन से अलाइन रहिए, जिससे कि आपको जो भ्रम आपके सामने या कोई भी इल्यूजन है वो चाहे लोगों के द्वारा है या आपके पास के द्वारा है, तो आप सब कुछ रिलीज़ करते हुए, क्योंकि देखिए आगे जो हम मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है इस समय पूरे ब्रह्मांड में बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है ना। तो अगर आप अपने इमोशन को बैलेंस करेंगे है ना और अपने डिवाइन से अलाइन रहेंगे, अपने माँ शक्ति से, आप जिनको भी मानते हैं, तो देखिए आप अपने को रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए। अगर ऐसे में आपको लगता है कि आपका जो ट्रॉमा है पास्ट में आपके रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपके हार्ट ब्रेक्स में, किसी भी चीज़ में, देखिए ना इमोशन तो आपकी किसी भी चीज़ में जब ब्रेक होते हैं तो वो हमको कुछ ना कुछ कहते हैं ना अंदर एक ऐसी चीज़ को दे जाते हैं कि हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाते। और जब तक देखिए हम अपनी ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, हम न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में जो वो आएगी भी तो हम एक्चुअली वेलकम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आपको जो है जाना है। तो किंग कैसा होता है, किंग पेंटिकल्स यानी आपके पास मैटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ हैं और आप ऐसे नहीं उस चीज़ को रिसीव कर लेंगे। आपने बहुत एक मेहनत की, और क्योंकि 7 नंबर है, 7 नंबर एक हायर स्पिरिचुअल जो है ना आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हैं और आप अपने पे काम भी कर रहे हैं। तो बस आपको जो है ना इस समय इमोशन को जो है रिलीज़ करना है। किसी भी तरह का इमोशन है आप रिलीज़ कर दीजिए, ताकि जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है वो आप तक अच्छे से पहुँचे और आप उसे रिसीव करके आगे बढ़ें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को रिसीव करें, जहाँ पर आपके जीवन में सब कुछ है और आप वहाँ बैठ कर जो है आगे अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए द हैंगमैन का रिवर्स आया, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है कि भाई देखो जिस वजह से द हैंगमैन आया और ये रिवर्स में आया, तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने ये चाहा था, कि जिन्होंने ये कोशिश की थी, तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि आप जो है ना उलझे रह जाओ, है ना, आप जो है आगे ना बढ़ जाओ, आपकी जो स्थितियाँ हैं आप उसी में अटके रह जाओ। तो गॉड आपको बता रहे हैं कि वो सब हैंग्ड, ये जो परिस्थितियाँ क्यों हैं, ये इल्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। देखिए जब आप लाइट की ओर भी चलते हैं ना या आप ऊंचाई की ओर चलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पीछे पीछे डार्कनेस आएगी, लेकिन इसको पॉजिटिव लेना है। आप समझ जाना कि अगर मेरे जीवन में अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। देखिए खींचा किसको जाता है, जो ऊंचाई पे चढ़ रहा होता है, जो नीचे होगा उसको थोड़ी ना आगे बढ़ने वाला खींचने के लिए पीछे आएगा, वो नहीं आएगा ना, सिर्फ वही लोग आपके साथ जीवन में। लेकिन इसको पॉजिटिव कैसे लेना है कि आपको इतना पॉजिटिव लेना है कि भी मेरा डिवाइन, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, जो भी आप मानते हैं। और आप मनी में देख रहे हैं तो आप अपनी को स्वयं को एम्पावर कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए योरसेल्फ। देखिए जो शॉर्ट गॉड डालते हैं ना वो इनर वॉइस में बने होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स और लर्निंग होती है। तो आगे हाँ यस माँ, तो आपको गाइडेंस को फॉलो भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है, वेदर आपकी सोल उसे कहीं से भी पिकअप करती है। तो वो इस तरीके से आपकी एनर्जी को चाह रहे हैं कि भाई आप बस उलझे रहें, लेकिन आपको उलझना नहीं है ना। और बड़ी अच्छी स्थिति है कि भी वो दो हैंगमैन का जब कार्ड आपका देखिए स्ट्रेट लेवल पे आया है, तो इसको क्या चीज़ है वो चाह रहे थे, लेकिन आप खुशी मनाइए कि ये रिवर्स में आया। बिकॉज आपको गॉड क्या बता रहे हैं कि आपका बैलेंस देख रहे हैं कि आपको इसी बैलेंस की ऊर्जा में रहना है। और एक बैलेंस, एक पैर पे बैलेंस कौन कर सकता है, एक पैर पे बैलेंस वही कर सकता है जिसका कहते हैं ना फोकस, और जो अंदर से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ग्राउंडेड भी है और वो डिवाइन के साथ अलाइन भी है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, फेथ है। तो बस ये आपको जो है ये परिस्थिति गॉड कह रहे हैं कि आपके जीवन से जा चुकी है। तो आपको इस समय ऐसा भ्रम से क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन भ्रम है नहीं, आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और आपने डिवाइन से कनेक्टेड रहिए और फोकस रहिए। क्योंकि देखिए 12 नंबर है, 12 नंबर यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर। तो बस गुरु का क्या है आपका कि आप जब अपने डिवाइन से अलाइन रहेंगे, अपने ट्रू सेल्फ से अलाइन रहेंगे, तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका गुरु अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई चीज़, कोई भी ग्रह, कोई भी परिस्थितियाँ, आप उन सब से निकल जाएंगे।
तो आपकी स्थिति को उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपको जो है वो रोक नहीं पाएंगे अब। तो आप समझ लीजिए कि इनको ऐसे लेना है कि भाई हमको कोई पुश कर रहा है आगे, कि कहीं हम रुक ना जाए। इनको थैंक्स गिविंग कीजिए और आगे बढ़िए। जो आपकी टांग खींच रहे हैं ना, जो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सोच रहे हैं नीचे गिरा दे, तो आप और स्ट्रेंथ से समझ जाइए कि आप जो है ना अभी इस समय और स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप बढ़िए। मेरे मन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी 2 लाइन आ रही हैं गाने की स्थितियों को देखते हुए, तो मैं आपको सुना देती हूँ। रुक के जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, राही ओ राही राही ओ राही। तो बस आपको चलते रहना और आवाज़ पे कभी मत जाना, भाव पे जाना। थैंक यू। मुझे पता है आप मेरी सोल फैमिली, आप मेरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं और कहते हैं ना मैं आपकी ब्लेसिंग्स और आपके अनकंडीशनल लव को रिसीव करती हूँ। थैंक यू सो मच। उनका भी थैंक यू जो मुझे भी पुश कर रहे हैं, जो मेरी इनर की स्ट्रेंथ को, जैसे मैं थोड़ी सी लो होती ना, मुझे ऐसा पुश करते हैं, फिर मेरे को लगता है अरे यार और पूरी स्ट्रेंथ के साथ दौड़ना है। मुझे खुद ही अपने पे होता है कि सेल्फ में कहाँ हूँ। तो बस आप सोचिए जो पुशअप है, जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मजबूत बना रही हैं कि जब आप रिवार्ड रिसीव करेंगे तो आप जो है उसे अच्छे से रिसीव कर पाएँ। यस। तो देखिए द हैंगमैन की कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी हो गई कि आप द हैंगमैन से गॉड कह रहे हैं आप बाहर, अब वो आपको हैंग नहीं कर सकते और आपको होना भी नहीं है। फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको बढ़ना है अपने डिवाइन के फेथ के साथ। वाह, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल 6। भाई देखो सारी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। ये ब्लेसिंग है जहाँ पर आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की है। और देखिए मेरी जो एनर्जी का लेवल कैसा हो गया कि मैंने आपसे कहा था कि वो आपको रोक नहीं सकेंगे। कुछ भी हो, ना परिस्थितियाँ रोक सकेंगी, ना लोग रोक सकेंगे, ना आपकी थॉट। बस आपको करना है क्या है, अपने इमोशंस को हाई रखना है। और जो परिस्थितियाँ, जो पास्ट आपके पास से लाइफ से निकल गया, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, प्रेजेंट में अपने पर काम कीजिए। और जो रास्ता आप इतने लंबे सफ़र का आपकी सोल आपने तय किया है, उसका रिवार्ड गॉड आपको दे रहे हैं कि आप चलते रहेंगे। और देखिए लोग आपको फॉलो करेंगे। आप इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। और आप वर्ल्ड में फेम, नेम, विक्ट्री सब कुछ आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आपकी जो भी क्रिएटिव पावर है, जो भी बिजनेस है, स्टडी है, एग्ज़ाम है, लव रिलेशनशिप है, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें ग्रो करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आप कैसे हैं, एक विक्टोरियस किंग की तरह। ऐसे ही फॉलो होता है ना। और कुछ लोग आपको छुप छुप कर देखेंगे। वो कौन छुप छुप कर आपको देखेगा? वही देखेंगे जो आपको खींच रहे हैं, वही देखेंगे जो आपको आपके कहते हैं ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको छुप छुप कर देखेंगे। जो आपको फेवर में वो तो देखेंगे ही, वो आपके साथ चलेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन वो भी आपको देखेंगे। और वो क्या देखेंगे, भाई ये ऐसे कैसे पहुंच गया, हमने इतना सब कुछ किया। और परिस्थितियाँ, तो बस आप समझ जाइए कि आप गॉड के साथ अलाइन रहिए। और जब भी कुछ ऐसा लगे तो आप सीधा अपनी रेमेडी कीजिए, गॉड के साथ अपने को अलाइन कीजिए, मेडिटेशन में जाइए। और आप देखिए कि आपके लिए कितनी द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। और आपका जो रिवर्स में हैंगमैन द हैंगमैन आया, वो आपके लिए क्या आ गया कि अब आप हैंग नहीं हैं, है ना। और आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बस आगे देखिए बढ़ रहे हैं। तो आप ये आगे बढ़ेंगे और आप पूरे के पूरे विश्व पर छा जाएंगे, क्योंकि आप कोई लीडर भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े विक्टोरियस हैं। आपने अपनी लाइफ को विन किया है, आपने स्वयं को अपनी कहते हैं ना जो हमारे होते हैं ना अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया है ना। तो आपने अपनी इंद्रियों को उस पर विजय पाई है स्वयं पर, क्योंकि देखिए हमारी आईना से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आप विक्टोरियस हैं और आप लोगों को लीड करेंगे। आप वर्ल्ड में जो है कुछ भी अपना वर्क के साथ, अपने स्किल के साथ, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के साथ आप लोगों को जो है रास्ता दिखाएंगे। और ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप जो है इस एनर्जी को आज ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और उसमें आप विक्टोरियस हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि हर फील्ड में आपकी ग्रोथ होनी है और आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही हायर लेवल पर जाएगी।
जहाँ पर आपके पास वर्ड फेम नेम सब कुछ है और आपके पास दो दो विक्ट्री जो है आपके पास है ना, कि एक आपके पास वो वॉन्ट्स है जिस पर आपने काम किया होगा वो हायर जाएगी जिससे पूरा वर्ड देखेगा, और एक आप वो सेल्फ हैं कि एकदम विक्टोरियस। यस, मैंने जो इतना लंबा रास्ता तय किया वो मैंने जो है उसका फ्रूट, उसका रिवॉर्ड, यानी कि जहाँ पर आप लोगों को फॉलो नहीं करेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। तो चलिए, ओम श्री साईं राम जो हीलिंग कार्ड्स है इसमें को माने रखवाए हैं, हम इनमें से भी जो है ये ले लेते हैं, बाबा के माने रखवाए हैं। तो डेफिनेटली है कि एक सोल की एक जर्नी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से गुजरती है, खासकर जब हम लोग एक सोल अवेकनिंग प्रोसेस पे होते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारे लाइफ जो पास्ट लाइफों का भी जो हम कैरी कर रहे होते हैं उस वक्त हमको रिलीज़ करना ज़रूरी है, तभी हम डिवाइन की ब्लेसिंग के रिसीवर बन पाते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो बस ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। और हम सब जानते हैं कि जो साईं बाबा हैं वो हीलर हैं, है ना, कितने बड़े हीलर हैं, उन्होंने अपने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं ना। उन्होंने जो फरी बेबीज़ हैं, आपको अगर पता होगा तो साईं बाबा की स्टोरी आप जानते होंगे कि किसी ने एक बार उनके फरी बेबी जो उनके पास रहते थे द्वारका माई में, तो उनको पॉइजन दे दिया था जेलस की वजह से। देखिए होता ही है, लेकिन अगर इसको देखें तो गॉड की मैनिफेस्टेशन ही होती है। और साईं बाबा ने ना जो है जान लिया था, वो तो जान लेते थे मन की बातें, है ना, वो तो पहले से ही जान लेते थे, मगर वो करने देते थे कि भाई आप करो, क्योंकि वो जानते थे कि गॉड कैसे मैनिफेस्ट होंगे। इंसान कितना भी कुछ कर ले वो ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। और फिर जो है ओम श्री साईं राम जी ने ना उनको जो है दोबारा कहते हैं ना हील करके उनको लाइफ दे दी थी, यानी कि वो जिंदा हो गए थे। जो फरी बेबीज़ हैं जिनको हम डॉग्स कहते हैं ना मैं तो फरी बेबीज़ ही कहती हूँ, ठीक है। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। तो देखिए हीलिंग है, आप भी ओम श्री साईं राम को जो है हीलिंग के लिए आप उनसे हील हो सकते हैं, उन्हें बुलाइए, वो हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं। यस, वेरी गुड। ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, तो वेरी गुड। देखिए ये सारी उसको आपका देखिए पूरा बेस ही आ गया है कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब है? सेल्फ रियलाइजेशन का, कि हम भी अपने क्रिएटर की तरह, हम भी एक क्रिएटर ही हैं अपनी लाइफ को, लेकिन हम अपनी लाइफ को गॉड की विजडम के साथ अगर को क्रिएट करते हैं तो हमारी लाइफ एक मैजिकल लाइफ हो जाती है ना। वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। तो जब हमको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम सोल हैं, हम गॉड के बच्चे हैं, वी आर द एसेंस, वी आर द सीड ऑफ दैट सुप्रीम सोल, द डिवाइन, द अलमाइटी पावर, ठीक है। तो बस, और हमारे साईं बाबा क्या कह रहे हैं? ओम साईं ज्ञान स्वरूपने नमः, ओम साईं ज्ञान स्वरूपने नमः। तो इस मंत्र का चांट कीजिए, आप मंत्र चांट करेंगे आपको जो है सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ आपको वो स्ट्रेंथ, वो विजडम, वो कंपैशन, वो पीस, वो सब कुछ आपको अपने हार्ट में रिसीव होगा, जो आप जो है जब इस एनर्जी में काम करने के लिए देखिए बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो जब आप पीस में रहेंगे, देख रहे हैं किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये इनका ये परवाह नहीं कर रहे कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जो उनके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बट वो क्या कहते हैं अपनी विक्ट्री को साथ कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बस क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल 6 ऑफ वॉन्ड की एक राजा वाली एनर्जी, एक और माँ महागौरी, माँ दुर्गा की जो सबसे प्यारी ब्लेसिंग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप रिसीव कीजिए, जहाँ पर आपके पास पेंटिकल्स हैं और आप देखिए कितने डिवाइन की ऊर्जा से, डिवाइन के विजन से और हर चीज़ से आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है ना। और आप एक हर तरफ आपके एक सराउंडेड में आप जो है एक डिवाइन की पैशनेट और डिवाइन की विजडम वाली ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं, और माँ दुर्गा जो है आपको ब्लेस कर रही हैं। और साथ में मैं माँ को थैंक यू कहती हूँ कि अगर आप द हैंगमैन की एनर्जी से आपको हम सभी को बाहर निकालने के लिए, और हम फोकस हैं अपने गोल पर, बस हमको अपने फोकस रखना है और अलाइन रहना है। और इसके साथ ही माँ की जो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो माँ भगवती, माँ जगत जननी, ओम श्री साईं राम जो है ये देखिए किस तरह हमको ब्लेस कर रहे हैं। तो बस मैं माँ से, सदगुरु से, एंटायर यूनिवर्स से
प्रार्थना करूँगी कि वो आप सबको एक कहते हैं ना, इस एनर्जी को फॉलो करते हुए आपको वो स्ट्रेंथ दे, विजडम दे, जहाँ पर आप 6 ऑफ वांड की एनर्जी को अपने लाइफ में रिसीव करें, आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों, कंप्लीट हों, और जो भी आपने अब तक अपना जो एक सोल का रास्ता तय किया है, वो सोल का एक अनकंडीशनल लव का, एक विक्टोरियस का, और जिसके लिए आप आए हैं इस अर्थ पर, वो कंप्लीटिशन की एनर्जी से माँ आपको भरपूर करे। और इसके साथ ही आप रिसीव कीजिए ब्रह्म ज्ञान की, सेल्फ रियलाइजेशन की ब्लेसिंग जो है ओम श्री साई राम की है। और जो माँ भगवती, माँ जगत जननी की कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन का, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सबसे बड़ी डिवाइन की विजडम की ब्लेसिंग, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपको ईश्वर की ग्रेस से मिलता है, सदगुरु की ग्रेस से मिलता है। वो आपके कहते हैं ना, एक ट्रू भाव से, अनकंडीशनल लव से ही आप उस ऊर्जा को कैरी कर पाते हैं। तो बस इसके साथ ही आप रिसीव कीजिए ब्यूटीफुल सी सेल्फ रियलाइजेशन की। आज तो खूब सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ गई हैं, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास भरपूर है, क्योंकि 6 ऑफ वांड की एनर्जी में आपकी वीनस की एनर्जी आती है। तो बस आप ब्लेस रहें, और आप माँ लक्ष्मी को, ओम श्री साई राम की हीलिंग की एनर्जी को रिसीव करते हुए, माँ जगत जननी की। और इसके साथ ही जो है मैं यहाँ लगा देती हूँ बाबा का कार्ड, है ना। आप ब्लेस रहें और अपने जीवन में मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ जगत जननी, और आपका भी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू, एन्जॉय योर विक्ट्री, किंग ऑफ वॉन्ड्स की डबल विक्ट्री। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।